हाय हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। तो जी यहाँ पर चल रहे हैं यूके में समर वेकेशन। तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि कुछ प्लान बनाया जाए, कहीं चला जाए। अब तो बल्कि ख़त्म भी होने वाले हैं समर वेकेशन यहाँ पर। तो ये जो वीडियो हमने और ये जो हम गए थे, तो ये तो स्टार्टिंग में गए थे। तो हमने प्लान बनाया कि बच्चों को लेके चलते हैं एक दिन बाहर, क्योंकि बच्चे भी बोर हो जाते हैं घर में रह के। तो डिसाइड ये किया कि चलते हैं ज़ू। तो यहाँ पर बर्मिंघम में है डेडली ज़ू। तो हम लोग वहाँ गए थे। मेरी फ्रेंड थी, उनके 2 बच्चे थे और ज़ारा थी। तो हम लोग दोनों मिलके बच्चों को लेकर गए थे। एक दिन पूरा हमने वहाँ पर स्पेंड किया और बहुत मज़ा आया। बहुत थक गए थे, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। और ये देखें यहाँ पर फ़ोटोशूट भी चल रहा है, साथ साथ में मस्ती भी चल रही है। और मैं सजेस्ट करूँगी कि बच्चों की घूमने वाली जगह है। अगर बच्चे हैं आपके और आप नहीं गए तो आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें। बहुत अच्छी जगह। हाँ, ये है कि यहाँ पर चलने का बहुत काम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो हम लोग भी थक गए थे बिल्कुल। मॉर्निंग से इवनिंग हो गई थी। चलते 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 बिल्कुल थक गए थे। हम थक गए थे, बच्चे तो उन्हें तो कितना ही चला ले और वो लोग तो नहीं थकते, लेकिन हम लोग थक गए थे। अब यहाँ पर हम लोग एंटर हो गए थे। तो सबसे पहले यहाँ चेयरलिफ्ट थी। तो ये ना असल में ऊपर कैसल है, तो वहाँ जाने और ज़ू भी ऑलमोस्ट एनिमल्स जो हैं वो सारे ऊपर है हिल के साइड पे। और वहाँ एक कैसल भी है। तो वहाँ जाने के लिए 2 चीज़ें हैं जिससे हम जा सकते हैं, चेयरलिफ्ट और टॉय ट्रेन। बाकी आप वॉकिंग भी जा सकते हैं, बट वो तो उधर ही थक जाएंगे, तो फिर बाकी का एक्सप्लोर कैसे करेंगे। तो लोग चेयरलिफ्ट या फिर टॉय ट्रेन लेकर जाते हैं। तो ये हम लोग चेयरलिफ्ट से जैसे ही एंटर किए हम लोग, तो सबसे पहले हम लोगों को चेयरलिफ्ट पे बैठना था और बच्चों को भी। तो हम लोगों ने पहले चेयरलिफ्ट का हमने सोचा कि एक राउंड ले लेते हैं। जस्ट हम ऊपर गए चेयरलिफ्ट में और वहीं से टर्न होके फिर नीचे आ गए हम लोग। और जब ऊपर गए तो ये देखे इस तरीके से इतनी हाइट पर है और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ ऊपर से देखने में। और उल्टे पैर ही हम लोग यहाँ से घूम के अब देखें नीचे जा रहे हैं चेयरलिफ्ट से, और टॉय ट्रेन से फिर ऊपर आएंगे वापस से। तो इस तरीके से जो एक्साइटमेंट थी चेयरलिफ्ट में बैठने की, तो वो भी पूरी हो गई। और टॉय ट्रेन भी हमने बैठ के यूज़ कर ली। मुझे बहुत डर लग रहा था चेयरलिफ्ट में, मुझे नहीं जाना था, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि क्योंकि मुझे हाइट से बहुत डर लगता है। बट मैंने सोचा कि यार बैठेंगे तो ही पता लगेगा। मैं कभी नहीं बैठी इस तरीके की केबल का या चेयर लिफ्ट या इस तरीके की चीज़ में। ये फर्स्ट टाइम था, जबकि ये इतना हाइट पे भी नहीं थी, बट मुझे डर लगता है। तो चेयर लिफ्ट से उतरते उतरते ही हम लोगों को एनिमल्स दिखने लगे थे, मंकीज़ वगैरह। और बच्चे देख देख के और एक्साइटेड हो रहे थे। अब जस्ट चेयर लिफ्ट से हम लोग उतरे हैं नीचे और सामने टॉय ट्रेन थी। और ऐसा हुआ कि हमारा उतरना हुआ, टॉय ट्रेन का आना हुआ। हर 8 मिनट्स के बाद ना टॉय ट्रेन आती थी, 8 मिनट के बाद। तो आप मगर यहाँ पर वेट मतलब करना चाहे तो कर ले, या तो फिर चेयर लिफ्ट यूज़ कर ले। तो लोग ऐसे ही कर रहे थे। अगर टॉय ट्रेन मिल जाती थी तो उसमें वो लोग वो यूज़ कर लेते थे, या तो फिर चेयर लिफ्ट तो है, तो चेयर लिफ्ट तो कंटिन्यू चलती रहती है, तो वो यूज़ कर लेते थे। अब चेयर इसमें टॉय ट्रेन में बैठने के बाद हम लोगों ने थोड़ा-सा कुछ खा लिया था, स्नैक्स मैंने बना के कैरी कर लिया था। पफ पेस्ट्री में ये मैंने रोल बनाए थे, तो ये थोड़ा-सा हमने खा लिया था, क्योंकि किसी ने भी सही से ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था और यहाँ 12 बज चुके थे, तो सबको भूख थोड़ी बहुत लग गई थी। और बच्चों का साथ है तो कुछ ना कुछ खाना-पीना तो चलता ही रहता है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
यहाँ पर अब हम लोग ऊपर आ चुके हैं और आपने लेफ्ट हैंड साइड पे कैसल देखा, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। बट हम कैसल में सोचे हम लोगों ने कि पहले हम कैसल में चले जाते हैं, देखते हैं, बट बच्चों से कंट्रोल नहीं हो रहा था। आपने पीछे सुना कि फ्लेमिंगो दिख गया, तो वो लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि उनको एनिमल्स देखने पहले। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले इनको थोड़े बहुत एनिमल्स दिखा लेते हैं, फिर कैसल में जाते हैं। तो यहाँ पर से शुरू हुआ सारे एनिमल्स को देखने का सिलसिला, और इतनी वैरायटी अलग अलग एनिमल्स की। अगर स्नेक्स है तो उनकी इतनी वैरायटी है अलग अलग टाइप की। अगर मंकी है तो मंकी की इतनी अलग अलग वैरायटी की मुझे तो नाम भी नहीं याद। हम लोगों ने सारा मेंशन किया हुआ था बोर्ड लगा लगा के, और यहाँ पर मैंने सारे तो लिए भी नहीं। अगर मैं सारे लेने बैठ जाती ना तो फिर तो व्लॉग बहुत लंबा, ऑलरेडी व्लॉग बहुत लंबा हो गया है। तो यहाँ पर देखिए स्नेक्स हम लोग देख रहे थे, और मुझे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं देखकर। मुझे अजीब सा लग रहा है बिल्कुल। और लेकिन वर्थ है यहाँ पर जाना, कि एक से कभी आप आगे वीडियो में देखेंगे कि बहुत सी वैरायटीज़ है एनिमल्स की यहाँ पर देखने वाली। और बच्चे बिल्कुल बोर नहीं होते देख देख के। वो लोग ये देखें, बिल्कुल बड़ा सा पाइथन इसके अंदर था ग्रास के, और ये देखें ये बिल्कुल अलग वाला स्नेक था। और इतना हम लोग सामने से देखते, और कोई कोई एनिमल्स तो अभी आप देखेंगे कि इतना सामने से हम लोगों ने देखा है कि ऐसा लग रहा था कि वो कांच तोड़ के बाहर ना आ जाए, इतना हमें डर लग रहा था वो देख देख कर। बट बच्चे वही है कि एंजॉय बहुत कर रहे थे। अच्छा, हमें बच्चों के साथ साथ ना मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब देखने के लिए, क्योंकि मेरा खुद का भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा था। क्योंकि हम लोग मुंबई में जब थे तो वहाँ पर हम लोग गए हैं सिर्फ एक ही बार, जो कि है वही मुंबई में एक ही ज़ू है, रानी बाग जीजा माता ज़ू आई थिंक उसका नाम है। तो वहाँ पर हम लोग गए हैं, ऑल्दो उसका एक ज़माने से काम चल रहा है, दूसरा उसमें एनिमल्स वगैरह उन्होंने मतलब इतना कोई मेंटेन नहीं किया हुआ, तो इसीलिए ओके ओके एक्सपीरियंस मेरा रहा है वहाँ पर। और जो कि बात है बहुत पुरानी, मुझे इतना याद भी नहीं है। तो यहाँ पर आके इसीलिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। अब इन्हें हम लोगों ने अच्छा यहाँ पर थोड़े से एनिमल्स दिखा दिए, और फिर हम लोग कैसल की तरफ गए। तो ये इस तरीके से अंदर से कैसल दिख रहा था। मैं और मेरी फ्रेंड नीचे बैठे, तो ये बच्चे देखे कैसे ऊपर जाके वहाँ से हमें हाथ दिखा रहे थे। हमने उन्हें डांटा कि आप नीचे आ जाओ, अदरवाइज फिर डर लग रहा था, इतनी हाइट पे ये लोग अकेले भाग कर चले गए थे। और बच्चों को हैंडल करना, अगर 2 से 3 बच्चे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसल में थोड़ी देर बैठने के बाद और थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद वहाँ से हम निकले, क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट पूरा ज़ू ही पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर सोचा कि बच्चों को कुछ खाना खिला देते हैं, क्योंकि उतना जितना मैंने आपको वीडियो में दिखाया, जो हमने लास्ट खाया था 12 बजे, तो ये कम से कम 2:30-3 बजने वाले थे। और यहाँ पर हमने बहुत कुछ देख भी लिया था, और आगे इससे डबल टिबल देखना बाकी था। तो हमने सोचा कि पहले इन्हें कुछ खिला देते हैं। और हम यहाँ पर खाना खा रहे थे, और मैंने क्या देखा कि सामने से ये मोर आ रहा है, पीकॉक, और इतना खूबसूरत था, बिल्कुल हमारे बाजू में से निकल रहा था। इन्होंने ये पीकॉक्स ना ऐसे ही खुले छोड़े हुए थे, ऐसे ही घूम रहे थे, ये तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। हिलो मत, खड़े रहो, देखे। हज़ारा यहाँ पर बिल्कुल इससे डरने में लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि ये इतना सा है और इसे खा जाएगा। और बच्चों के साथ मैं भी बच्ची बन गई, बस फ़ोन उठा के इसके पीछे 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 मैं घूमे चली जा रही थी कि मैं इसे कैप्चर कर लूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स थे, बर्ड्स को हम लोग देख रहे थे कि और बिल्कुल सामने से इसे भी हमने देखा है। और यहाँ पे देखिए एक और पीकॉक ऊपर रूफ पे बैठा हुआ है। तो पीकॉक ना इसी तरीके से, और तो कोई मैंने एनिमल्स ऐसे लोगों के बीच में नहीं देखे, पीकॉक्स ऐसे ही लोगों के बीच में घूम रहे थे।
उसके बाद यहाँ आगे बढ़े तो साथ ही पेंगुइन था, वो देखा हमने। उसके बाद और आगे बढ़े हैं तो ये मुझे तो ये कोई टाइगर का ही टाइप लग रहा था, कैट टाइप लग रही थी। और नाम तो यहाँ लिखा है बट इनके नाम भी इतने अजीब अजीब के पता नहीं क्या नाम था इसका, लेकिन ये एक दिखने में टाइगर और कैट की तरह। और अब जो चीज़ है वो मतलब ये था कि हमारा ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारा ज़ू आना बिल्कुल सफल हो गया। हमारे पैसे मतलब पैसा वसूल वाली चीज़ हमने देखी है। ये ह्यूज था ये, और मुझे तो ये ताज्जुब हो रहा है कि इतना सामने से हमने इसे देख लिया, तो मुझे वो खुशी थी। अदरवाइज़ ये अगर अंदर होता या वो जैसे सामने एक और बैठा हुआ है वो देखें तो वो होता, तो फिर तो दूर से हम लोग ऐसे ही कैप्चर करके निकल जाते। बट ये जो देखा है ना, ये तो फिर भाई मैं तो खुश हो गई बिल्कुल। इतना इसके पंजे देखे कितने बड़े थे। So what? Is he even real? Yes. Are you asking that? इसके बाद यहाँ से 11 नंबर की गाड़ी पकड़ी हमने और फटाफट से निकल गए आगे, क्योंकि आगे और भी बहुत से एनिमल्स देखने थे। और टाइगर देखने के बाद मैंने बोला कि अब यहीं नहीं खड़े रहना, हमें यहाँ से निकलो, क्योंकि टाइगर देख के तो ऐसा लग रहा था कि हमारी ज़ू की यात्रा मतलब संपन्न हुई। तो मैंने बोला इन लोगों को नहीं, ऐसा नहीं, आगे चलो, यहीं खड़े रह के टाइम पास करना है क्या अभी सब। तो टाइगर जा चुका है, मैंने बोला चलो सपने से बाहर आ जाओ अब। तो आगे बढ़े हम लोग, और आगे बढ़ के यहाँ पर ये पहले जिराफ देखा हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ पर था, ये बेर था आई थिंक, हाँ बेर था, कुछ एक टाइप का बेर था। बस वहाँ हम लोग रुक गए, और ज़्यादा टाइम हमने नहीं, क्योंकि देखने वाली बहुत चीज़ें होती है यार। अगर हम लोग खड़े रह के टाइम पास करेंगे तो फिर कवर नहीं कर पाएंगे। इतने में ही हमें शाम हो गई थी, तो फिर अगर हम टाइम लगाते तो फिर और टाइम लगना था यहाँ पर। तो What's this dog? He doesn't even have a ear. He has a hole. There's a hole. It's a cassowary. Mama, when are we going to be at the castle? Yeah. और यहाँ भाई चल चल के हमारी पैरों का हमारे चूरमा निकल गया था। लेकिन ये बच्चे के थकते ही नहीं माशाल्लाह। इनकी तो एनर्जी 10 गुना ज़्यादा होती है हम लोगों से, कि मतलब घूम भी रहे हैं और थकते भी नहीं। और हम लोगों की हालत ख़राब हो रही थी चल चल के। और यहाँ देखिए, ये भी देखने वाली चीज़ है। I wanna go in. Same. I'm going. No. Zara. I want to show off, guys. जी, अभी आपने देखा जो पीकॉक को वो
माइंड ब्लोइंग लग रहा था। मतलब ऐसे तो मैंने फेदर उसके बंद ही देखे थे, और अभी हम लोगों ने देखा बिल्कुल सामने से, बहुत देर तक उसने अपने फेदर खोले हुए थे, तो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे, ये एशियन टाइगर है। और अभी आगे भी आप देखें, एक चीज़ बहुत मज़े की है, जस्ट इसके बाद ही आप देखें क्यूट ना। तो देखा आपने, इस मंकी को ऐसे लग रहा था कि पता नहीं किस चीज़ का इसको सदमा लगा है या क्या है, ये इस तरीके से बैठा था। बड़ा अच्छा लग रहा था देखकर। तो जी सारे एनिमल्स ऊपर के हमने देख लिए थे। काफ़ी कुछ तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया, क्योंकि रिकॉर्ड करने जाती सारी चीज़ें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता था। फिर भी कोशिश की काफ़ी सारा कवर करने की। उसके बाद हम चेयरलिफ्ट लेकर हम नीचे आ गए थे वापस से, क्योंकि नीचे भी कुछ चीज़ें थी देखने वाली। तो ट्रेन का हमने वेट किया, लेकिन ट्रेन को आने में टाइम था, तो हमने फिर चेयरलिफ्ट ले ली, जबकि मुझे नहीं जाना था क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। तो बट क्या करें, ट्रेन के लिए कब तक रुकते, इसलिए फिर हमने ले ली थी। थक बहुत गए थे, तो यहाँ हमारी बस हो गई थी। बस ऐसे लग रहा था जल्दी जल्दी नीचे का भी थोड़ा बहुत देखें और निकले फिर यहाँ से। तो नीचे इन लोगों ने ना फार्म वाला सेक्शन बना के रखा है, तो जैसे फार्म होता है ना, वो वाला सेक्शन नीचे रखा हुआ था इन लोगों ने। तो बच्चे यहाँ पर भी आकर बहुत इंजॉय कर रहे थे। थोड़े बहुत एनिमल्स यहाँ भी थे बाहर। तो जी सारे हमारे एनिमल्स वगैरह ऊपर भी नीचे भी सब कुछ देख कर कवर हो चुका था। और यहाँ पर थोड़ा सा इन लोगों ने राइड्स वगैरह भी फन फेयर टाइप लगा कर रखी थी, तो बच्चों को थोड़ा उस पर एंजॉय कराया। और इसके बाद बस निकलने वाले थे। तो वेदर पे हम बहुत दिनों से ट्रैक रख रहे थे, तो आज का वेदर अच्छा लगा तो हम निकल गए, टिकट बुक्स की और निकल गए। तो बहुत ही मज़ा आया, और एक पूरा दिन इसके लिए चाहिए ही चाहिए। और थक जाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है, वरना यहाँ करने के लिए कुछ नहीं होता ना बच्चों के पास। तो यहाँ से निकलकर अब हम गए थे कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि मेरी और मेरी फ्रेंड की तो बस हो गई थी, और यहाँ देखिए इन्हें यहाँ भी खेलना ही है। तो बस इसके बाद कॉफ़ी वगैरह पीकर हम घर चले गए थे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। आपको कैसा लगा है आज का व्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।